देखो बहादुर दी की आचाल हुई है। मवेशी पालने और उनकी ज़रूरियात की खातिर सफ़र इख्तियार करने का पेशा हज़ारों साल पुराना है। पाकिस्तान में इस पेशे से मुंसलिक लोगों को बकरवाल कहा जाता है। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, लेकिन जब हम बकरवालों की ज़िंदगी देखते हैं तो ये माकूला गैर मुनासिब लगता है। बकरवाल जदीद दुनिया की रंगीनियों से दूर माशी और सियासी हलचल से बेपरवाह अपनी ही धुन में ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान में बकरवालों की बड़ी तादाद अक्सरियत मुल्क के शिमाली इलाक़ाजात गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा डिवीज़न, मलाकंड डिवीज़न, चतराल, बलोचिस्तान और कश्मीर में पाई जाती है। आप घूमने नारा कागान, देवसाई, मलाकंड जाते हैं तो रास्ते में गर्मी सर्दी से बेपरवाह बकरियों के रेवड़ के साथ सफ़र करते हुए ये बकरवाल मिलेंगे। मुख्तलिफ इलाकों के बकरवाल साल में 2 मरतबा गर्मियों और सर्दियों में सफ़र करते हैं। कागान के बकरवाल ज़िला हरीपुर, अटक और इर्द गिर्द के इलाकों में जाते हैं। वादी नीलम वाले रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों के अलावा फतेहजंग और स्वात दीर वाले मेहमन एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, मर्दान, जबकि चतराल वाले तो अफगानिस्तान भी आते जाते हैं। ये लोग कुदरती माहौल के सहारे और अपनी मेहनत के बिलबोते पर माहौलियात, मुल्की मईशत, ज़राअत और खुराक की फराहमी में बड़ा किरदार अदा करते हैं। इनकी अपनी एक मुनफरिद सकाफत और रस्म व रिवाज है। ये चाहे पंजाब में रहें, खैबर पुख्तनख्वा में या कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में, इनकी अपनी ज़बान है, अपनी तहजीब है। बकरवाल मतनू कल्चर के हामिल हैं। लिबास से लेकर रस्म व रिवाज तक ये लोग बाकी दुनिया से मुनफरिद हैं। ख़वातीन मखसूस लिबास और टोपी पहनती हैं, जबकि मर्द सर मुंडवाते हैं। पगड़ी, दाढ़ी और हाथ की लाठी उनकी पहचान है। बकरवालों का नाखवानगी से चोली दामन का साथ है। अगरचे इनके बच्चे बेहद ज़हीन होते हैं, मगर किसी एक जगह मुस्तकिल रिहाइश न रखने की वजह से ये बच्चे अनपढ़ ही रह जाते हैं। जदीद दुनिया में तोहम परस्ती किसी ताने से कम नहीं है, लेकिन बकरवाल आज भी इसे किसी कीमती असासे के तौर पर सीने से लगाए हुए हैं। बकरवालों की अक्सरियत आज भी खुशकिस्मती और बदकिस्मती को मुख्तलिफ निशानियों, अलामतों और अशिया से मरबूत समझते हैं। इंजमन आल बकरवाल के चेयरमैन मोहम्मद इनायत परवाना के मुताबिक, हम खाना बदोश नहीं और नहीं भीख मांगते हैं। अगर राह चलते कोई हमसे बकरे और दुम्बे खरीदना चाहे तो उस वक्त उसको बकरा फरोख्त करना भी उसूल के खिलाफ है। दूध, दही, मक्खन, देसी घी और लस्सी हमारी खुराक है और इनकी फरोख्त को भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बकरवाल न सिर्फ कुर्बानी और सदक़े के लिए बकरे, ऊन, दूध, चमड़ा और गोश्त फराहम करते हैं, बल्कि ऐसे मकामात पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन पहुंचाते हैं जहां पर अगर हुकूमतें नाइट्रोजन पहुंचाएं तो इस पर लाखों रुपए खर्च होंगे। जब सर्दियों में ये मैदानी इलाकों में जाते हैं तो वहां पर भी खेतों को कुदरती खाद फराहम करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नफीस के मुताबिक कई पौधे ऐसे हैं जिनके बीज इनके मवेशियों की बदौलत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते और तैयार होते हैं। कई जड़ी बूटियां जिनकी तादाद बढ़ जाए तो वो ज़राअत और इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती हैं, उनकी तादाद कंट्रोल में रहती है। ये सब खिदमात बकरवाल मुफ्त में देते हैं और इनके बदले बिजली, पानी, सड़क नहीं मांगते हैं, पेट्रोल गैस भी खर्च नहीं करते। सन 2012 में शोबा माहौलियात पेशावर यूनिवर्सिटी और बर्न यूनिवर्सिटी स्विट्ज़रलैंड की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया कि हज़ारा और मलाकंड डिवीज़न के बकरवाल मुल्की मईशत में सालाना 9 अरब रुपए से जायद का हिस्सा डालते हैं। किसी सरकारी और गैर सरकारी इदारे के पास बकरवालों की मुकम्मल एदाद व शुमार दस्तियाब नहीं, ताहम तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबा खैबर पुख्तनख्वा के हज़ारा और मलाकंड डिवीज़न में 7400 बकरवाल खानदान हैं, जिनकी आबादी 50,000 बनती है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नफीस के मुताबिक बकरवाल ऐसी माहौलियाती और माशी खिदमात भी फराहम करते हैं जो इनकी अदम मौजूदगी में मुमकिन नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अलावा बकरवाल अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं, मगर अफगानिस्तान की कौमी पॉलिसी में बकरवाल शामिल हैं। हिंदुस्तान में ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चर फाउंडेशन की एक तहकीक के मुताबिक लगभग 4 करोड़ के आसपास बकरवाल आबाद हैं। इंडिया में बकरवाल के लिए स्कूल और हेल्थ सिस्टम मौजूद है और दुनिया के तमाम ममालिक बकरवालों को मोबाइल, स्कूल और सेहत जैसी सहूलतें फराहम कर रहे हैं ताकि वो मुल्क की तरक्की और खुराक की फराहमी में अपना किरदार अदा करते रहें। मगर पाकिस्तान में बकरवालों के लिए कोई इंतजाम मौजूद नहीं। पाकिस्तान के मरदमशुमारी में ये लोग शामिल नहीं हैं। इनमें ज़्यादातर लोग वोट नहीं पोल करते हैं। बहुत सारों के पास शनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं। इनके बच्चों के लिए तालीमी सहूलत मुयसर नहीं। ये लोग कुदरती माहौल के सहारे
اور اپنی محنت کے بل بوتے پر ماحولیات، ملکی معیشت، زراعت اور خوراک کی فراہمی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، مگر موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی پہاڑوں پر کانکنی کی وجہ سے یہ لوگ مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ اگر خطرات کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان نہ صرف روایتی اور سستی لائف سٹاک کی پیداوار سے محروم ہو جائے گا، بلکہ اس کی گوشت، چمڑے اور اون کی صنعت پر بھی برے اثرات مرتب ہوں گے اور یہ ایک ماحول دوست معاشی سرگرمی سے بھی محروم ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے آگے لازمی شیئر کریں۔ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔